हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस इन बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 6th और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे देख सकते हैं। जिन भी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है यानी सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, जिन भी बच्चों के पास सब्जेक्ट है वो इस क्लास को देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, तभी चीजें आपको क्लियरली समझ आएंगी। ये रही आपकी प्लेलिस्ट जहां पर बाकी के क्लासेस यानी प्रीवियस क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 चैनल पर जाना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर और ये आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जहां पर देखिए सारे के सारे लेक्चर्स आपको एक साथ जो है 1 2 3 करके मिल जाएंगे। आराम से इसको देख लेना और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। बाकी आज का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट के फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक था वो आपका था एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ प्लस प्रीवियस क्लास की पीडीएफ्स या आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो वो सब कुछ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एग्रीकल्चर बाय अमन सर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अब चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपको एकमात्र जो है सेमेस्टर एग्जाम्स की बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करवाता है और आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करवाने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं, यहां पर सबसे पहले तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व आपके होते कौन कौन से हैं। तो वो सभी बच्चे आप लोग जानते ही हो जनरली कौन कौन से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक बार चैट बॉक्स के अंदर फटाफट जो है आप लोग चैट करना स्टार्ट करोगे कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। शॉर्ट ट्रिक जनरली क्या थी? नाइस बॉय, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, नाइस बॉय कॉल्ड मदर, नाइस बॉय कॉल्ड मदर, यानी छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका। ये जस्ट याद रखने के लिए एक ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। मंजन क्यों फेंका अगर आप लोगों को याद हो जाते हैं एज इट इज इसी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इस शॉर्ट ट्रिक से 8 के 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट को याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पर किस तरीके से याद रखना है अब आपको। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ नाइस बॉय, ठीक है, नाइस से आपका आ जाएगा निकल, बॉय से आपका यहां पर आ जाएगा बोरिन, कोल्ड से आपका यहां पर आ जाएगा क्लोरीन, मदर से आपका यहां पर आ जाएगा मोलिब्डेनम। मंजन के अंदर दो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, एक आपका है मैग्नीज एंड दूसरा आपका है जिंक। देन आपका क्यू से यहां पर आ जाएगा कॉपर और फेका से यहां पर आ जाएगा आयरन। आपका ये 8 के 8 आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चुके हैं। अब ये 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट के आज की क्लास के अंदर हम फंक्शंस यानी कार्यों की बात करेंगे, किस तरीके के इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले क्यों ना हम यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि ये 8 के 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है पौधा किस रूप में लेता है, यानी इनके कौन से फॉर्म्स प्लांट के द्वारा अपटेक किए जाते हैं। हालांकि ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, बट एक बार जो है हम यहाँ पर रिवाइज भी कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि प्लांट्स इनको कहाँ से लेता है, कैसे लेता है, और इसके साथ ही साथ ये आपके जो है इनमें से सिम्टम्स जो है इनके कमी के लक्षण पौधे के कौन कौन से हिस्से पर दिखाई देते हैं, वो एक साथ सारा का सारा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पौधा किस रूप में इनको लेता है। तो अगर मैं निकल की बात करता हूँ तो निकल 2 पॉजिटिव या निकल पॉजिटिव के रूप में पौधा जो है इसको अपटेक करता है। बोरोन को आपका बोरेट के रूप में यानी BO3 3 नेगेटिव के रूप में लेता है। क्लोरीन को क्लोराइड आयन के रूप में लेता है। मोलिब्डेनम को आपका मोलिब्डेट के फॉर्म में जो है प्लांट अपटेक करता है। लिख लो भाई सारे बच्चे, है ना, मेरा चेहरा मत देखो, नोट कर लेंगे सभी के सभी बच्चे। मंजन को यहाँ पर बात करें तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है और जिंक को भी 2 पॉजिटिव के फॉर्म में प्लांट अपटेक करता है। कॉपर की अगर मैं बात करता हूँ, कॉपर 2 पॉजिटिव के रूप में प्लांट लेता है। आयरन को पौधा जो है Fe2 पॉजिटिव के रूप में मेनली लेता है। इसके साथ ही साथ
भी 3 पॉजिटिव भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 रूप आपके आयरन के यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये तो वो चीजें हैं जो कि जनरली क्या है, प्लांट इनको अपटेक करता है। अब नेक्स्ट किस फॉर्म में अपटेक करता है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्लांट इनको अपटेक कहाँ से करता है, यानी प्लांट जो है इन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट को कहाँ से अपटेक करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेन सोर्स इनका कौन सा है, आपका सोयल है ना। मेन सोर्स आपका कौन सा है, सोयल है। यानी पौधा जो है इन सभी के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिट्टी से क्या करता है, अपटेक करता है। कहाँ से, मिट्टी से जो है अपटेक करता है। हालांकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका हम मेनली स्प्रे करते हैं, तो पौधा फोलियर एप्लीकेशन यानी कि पत्तियों के थ्रू भी इनको लेता है। बट अगर मेन बात करें, नॉर्मल बात करें, तो पौधा कहां से लेगा, इनको मिट्टी से ही लेगा। ठीक है, देन इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं इनके कमी के लक्षण कहां कहां पर दिखाई देते हैं, तो देखिए जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं सभी के सिम्टम्स जो है आपके नई पत्ती पर दिखाई देते हैं, एक्सेप्ट 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसके अंदर एक आपका आ जाता है बोरोन, जिसके कमी के लक्षण जो है एपिकल बड पर आपको दिखाई देते हैं, जो कि क्या है, आपका इमोबाइल होता है प्लांट के अंदर, है ना। प्लांट के अंदर इमोबाइल होने की वजह से इसके कमी के लक्षण एपिकल बड पर क्या है, आपको नजर आते हैं, या ग्रोइंग टिप पर आप कह सकते हो, या शीर्ष कलिका कह सकते हो, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप बोल सकते हो, यानी वहां पर दिखाई देते हैं। देन दूसरा आपका आ जाता है यहां पर जिंक के कमी के लक्षण जो है वो आपके पौधे की नई और पुरानी पत्ती दोनों पर दिखाई देते हैं, यानी ओल्डर एंड न्यू लीव्स दोनों पर ही क्या है, इसके कमी के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है या कमी के लक्षण है वो पौधे की नई पत्ती पर दिखाई देते। तो एक साथ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद करने में कंफ्यूजन ना रहा हो। अगर आप सिंगल याद करते तो हो सकता था आपको दिक्कत होती, लेकिन आप एक साथ याद करोगे कि जितने भी 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट है 8 में से 6 के जो सिम्टम्स हैं वो आपके नई पत्ती पर दिखाई देते हैं, बचे 2 में एक आपका बोरोन आ जाता है जो कि इमोबाइल है, जिसके कमी के लक्षण शीर्ष कलिका या ग्रोइंग पार्ट पर दिखाई देते, ग्रोइंग टिप पर दिखाई देते हैं। देन दूसरा है आपका जिंक के कमी के लक्षण जो है ओल्डर एंड न्यू लीव्स दोनों पर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जनरली क्या है, आपका मॉडरेटली मोबाइल के अंदर क्या है, कंसीडर किया जाता है। चलिए इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब जो है हम सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं आयरन के बारे में कि आयरन के फंक्शंस यानी कार्य क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, इनका जो जनरल फंक्शन होता है या जो मेन काम होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि नॉर्मली ये सभी के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट है एक काम तो करते ही करते हैं। वो क्या कार्य होता है इनका, वो होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर का, यानी ये सभी के सभी जो है आपके एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में जो है कार्य करते ही करते हैं, यानी ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं इनका एक जनरल फंक्शंस तो है ही है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर का, यानी ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब समझ रहे हो, यानी पौधे के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, पौधे के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है ना, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, और भी आपकी बहुत सारी होती हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कह सकते हो या केमिकल रिएक्शन कहते हो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है उनके अंदर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि मेनली जो केमिकल रिएक्शंस जो है वो किस वजह से होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन के देने से या इलेक्ट्रॉन के लेने से, इससे ही होती है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही होती है। तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेने देने या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, आपका ये जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट देख रहे हो ये करते हैं। तो एक ये जनरल फंक्शन तो इनका हाई है, ये तो आप हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर लिख सकते हो कि इनका जनरल फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का कैरियर का काम करे तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में हेल्प करते ही करते हैं। अब चलिए थोड़ा स्पेसिफिक यहाँ पर फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले आयरन की, तो आयरन का सबसे पहला कार्य या सबसे पहला फंक्शन आप लिख लीजिए, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, यानी एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, या फिर आपका कह लीजिए हेल्प करता है। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जनरली क्या है, आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना, हेल्प इन, लिख सकते हो आप, हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आप सभी जानते होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
केमिकल रिएक्शंस, आप इस तरीके से लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस, यानी ये जनरली क्या है आपका आयरन जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, आप में से हो सकता है बच्चों को नहीं पता हो, तो चलिए एक बार बता देता हूँ। देखिए आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर जो है छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, यानी 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन के बारे में, या जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री के अंदर भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई नई चीज नहीं है, ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन या हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, हिंदी में क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई एलिमेंट है, जब इस एलिमेंट के अंदर जनरली क्या है, ऑक्सीजन आपकी ऐड होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है, यानी ऑक्सीजन आपकी ऐड होती है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, आपका ऑक्सीडेशन कह देते हैं, है ना। ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो उसे आपका ऑक्सीडेशन कह दिया जाता है। अब जनरली क्या, ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है आपका रिमूव होता है, या दूसरे वे में, एक वे में और कह सकते हो हाइड्रोजन का रिमूव होना, यानी हाइड्रोजन जब क्या है आपका रिमूव होता है तब भी क्या है वो ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, या ऑक्सीकरण ही उसको कहते हैं। ये आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। देन इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहां पर रिडक्शन की, तो रिडक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा, रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। रिडक्शन क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही बारीकी से हर एक चीज आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, है ना। तो सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए रिडक्शन के बारे में जानते। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है वाई, ठीक है। अब इससे जनरली क्या है, अगर ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, अगर ऑक्सीजन क्या है रिमूव होती है तो वो कहलाता है आपका रिडक्शन, या फिर आप दूसरे वे में कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर ऐड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर कह लीजिए आपका हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है प्रोसेस, या फिर कह लीजिए केमिकल रिएक्शंस जो है एक तरीके की होती है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपकी होती ही होती है, ठीक है। तो उन सभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो आयरन है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अगर हम बात करते हैं आयरन के फंक्शंस के, आयरन के कार्य के बारे में, तो हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन, हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन, यानी ये बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल के निर्माण में क्या करता है, ये आपका मदद करता है, हेल्प करता है। क्लोरोफिल का तो पता होगा आप लोगों को, जो पत्तियों का या कह लीजिए पौधों का जो हरा रंग होता है वो आपका होता है क्योंकि पौधे के अंदर क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहा जाता है, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। तो वो क्लोरोफिल के निर्माण में आयरन का जो है इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यानी आयरन क्या करता है, मदद करता है क्लोरोफिल को बनने में या क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये काम हो गया। नेक्स्ट जो आयरन का कार्य होता है वो जनरली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। अब ये लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, चलिए इसको जो है थोड़ा हीमोग्लोबिन, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं कि लेग हीमोग्लोबिन का यहाँ पर क्या फंडा है। एक मिनट रुकिए, आई थिंक बोर्ड जो है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन लिख लो भाई, इसी तरीके से इसकी स्पेलिंग आप, लेग हीमोग्लोबिन। अब ये लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अरे यार इसको दोबारा से ही लिखना पड़ेगा, मैं इसको सेपरेट उससे लिख देता हूँ, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। अब ये लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ाया था, कुछ याद है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका ये सोयल सरफेस हो गया, यहाँ पर हम एक लेग्यूम प्लांट को बना देते हैं। जैसे कि आपका ये एक लेग्यूम प्लांट जो है हमने बना दिया, यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली का हमने क्या करा, यहाँ पर एक ये पौधा बना दिया। अब आपको पता है लेग्यूम प्लांट जनरली बेसिकली इनकी
खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं, तो देखिए जो लेग्यूम प्लांट होते हैं इनकी जड़ों में क्या है, आपकी गांठ पाई जाती है या नोड्यूल बनता है। ये जो आप देख रहे हो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपका नोड्यूल कहलाता है, ठीक है, या गांठ कहलाती है, आप कह सकते हो रूट नोड्यूल या जड़ गांठ आपकी कहलाती है। इस रूट नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिकली उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इसे जनरली क्या है, सर्वाइव रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी कि ऑक्सीजन की जिनको जरूरत होती है वो कैसे होते हैं, आपके एरोबिक नेचर के होते हैं। तो आप कहोगे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो जनरली कैसा है, एरोबिक नेचर का है, यानी ऑक्सीजन की इसे क्या है, आवश्यकता है। तो ये जो ऑक्सीजन आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया को पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, वो आपका ये लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड पहुंचाता है। कौन, ये लेग हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरीके की प्रोटीन होती है जो कि आयरन जो है इसके अंदर क्या करता है, आयरन जो है इसको बनाने में मदद करता है। और ये आयरन यानी लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन कैरियर का, यानी ऑक्सीजन कैरियर का ये क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। देखो भाई जो लेग्यूम प्लांट है, लेग्यूम प्लांट की जड़ों में कौन रह रहा है, आपका लेग्यूम प्लांट की जड़ों में नोड्स यानी नोड्यूल पाए जाते हैं और इन नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहा है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी बायोलॉजिकली क्या है, फिक्सेशन होता है और वो नाइट्रोजन क्या है, बाद में पौधे को अवेलेबल होती है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो ये इस राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जा रहा है और इसको काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है उसी तरीके से। तो वो ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, आपका ये लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड का सप्लाई करता है, यानी ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन इस तक पहुंचाता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ये नोड्यूल आप देख रहे हो ये कैसे होते हैं, जनरली पिंक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। पिंक कलर के होने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन अवेलेबल है इसका मतलब यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड क्या है, अवेलेबल है और वो क्या कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नोड्यूल का जो पिंक कलर है वो भी कहीं ना कहीं क्या आपका लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड की वजह से ही है। बात समझे कि नहीं समझे भाई। देखो अगर क्या है, लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड नहीं हुआ मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी मतलब वहां राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होगा, तो राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होगा मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो आप बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा देख सकते हो। अगर मान लीजिए गांठ बनी हुई और वो पिंक कलर की नहीं है, रेड कलर की नहीं है, इसका मतलब वहां पर आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, आपका लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड नहीं है और लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड नहीं है मतलब वहां ऑक्सीजन नहीं है और जहां ऑक्सीजन ही नहीं है वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे काम कर सकता है, क्योंकि वो राइजोबियम बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो यानी पिंक कलर लेग हीमोग्लोबिन की वजह से, लेग हीमोग्लोबिन है मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है मतलब राइजोबियम है और राइजोबियम बैक्टीरिया है इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, आपकी हो रही है। तो जो आयरन है वो आपका लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड के निर्माण में भी क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ ही साथ आपका एक और पॉइंट आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो कि आयरन जो है वो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का कहने का मतलब यानी प्रकाश संश्लेषण एंड जो है आपका रेस्पायरेशन यानी श्वसन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। क्योंकि जब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस के अंदर हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन के अंदर भी क्या है, मदद करेगा। फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, इस तरीके की रिएक्शंस आपकी होती हैं जहां पर इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये सारे के सारे आयरन के फंक्शंस आ जाते हैं या कार्यों की बात आ जाती है। तो यहां पर देखोगे सबसे पहला आयरन का फंक्शन जो है वो क्या है, आपका क्लोरोफिल के सिंथेसिस में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। भाई हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा समझा मैं दोनों लैंग्वेज में रहा हूं। रही बात लिखने की तो दोनों लैंग्वेज में अगर मैं लिखने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना, और फिर मैं वो उस लेवल का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा क्योंकि लिखने में क्या है आपका थोड़ा माइंड वहां पर भी डाइवर्ट होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको हिंदी वाले बच्चे आराम से लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से लिखना चाहें यहाँ से लिख लेंगे, अदरवाइज आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को लिख लेना। देखो ये आपको क्या करना है, अपने वे से अपने तरीके से आप इनको लिख लो और एग्जाम के अंदर अपनी लैंग्वेज में लिख देना यार, कोई जरूरी थोड़ी यही वाली लाइनें आपको सेम टू सेम चेपनी है ना, बस आपका चीज़ें वही होनी चाहिए, बाकी तरीका आपका अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। देखिए लेग हीमोग्लोबिन का क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। आयरन जो है वो आपका साइटोक्रोम्स या फेराडोक्सिन, ये बेसिकली क्या एक तरीके की वही केमिकल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के अंदर क्या कर रहा है, आयरन यहाँ पर हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये क्या आयरन का फंक्शन आ जाता है, कार्य आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आयरन के कमी के लक्षण आपके कैसे दिखाई देते हैं और कहां पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला कहां पर दिखाई देते हैं, फटाफट बताओ भाई चैट बॉक्स के अंदर। आयरन के कमी के लक्षण आपको कहां पर दिखाई देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यू लीव्स पर यानी नई पत्तियों पर क्या है, इसके कमी के लक्षण जो है आपको देखने को मिलते हैं। और कैसे देखने को मिलते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या है आपको देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर ये इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है, तो आप लोग ये वाली पत्ती देखिए, आप कह रहे होंगे सर ये तो आपने मैग्नीशियम के अंदर भी बताया था कि मैग्नीशियम में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। बिल्कुल सही बात है, मैग्नीशियम के केस में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है और आयरन के केस में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। बट मैग्नीशियम के केस में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है वो पुरानी पत्ती पर होती है और आयरन के केस में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है वो नई पत्ती पर होती है। ये आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है। तो मैग्नीशियम के केस में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है भाई, ठीक है ध्यान रखना, मैग्नीशियम के केस में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है वो ओल्डर लीव्स पर है यानी पुरानी पत्ती पर, और आयरन के केस में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है वो न्यू लीव्स पर है। इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आप लोगों को बताया था, फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पत्ती लीफ का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके का कुछ है लीफ का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप वहां पर इमेज में भी देख रहे हो, ठीक है। तो ये जनरली जो आपको सिराएं नजर आ रही है इन्हें हम वेन्स कहते हैं या फिर आपका सिराएं कहा जाता है। और कंप्लीट जो सिस्टम इनका सिराओं का जो जाल नजर आ रहा है इसको हम वेनेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेनेशन सिस्टम होता है इनके बीच वाला जो हिस्सा है ये आपको क्या है बेसिकली येलो नजर आता है, बाकी पत्ती जो है आपको ग्रीन नजर आती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। यही आपका क्या कहलाता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस कहलाता है। तो ऐसे लक्षण जो है आपको दिखाई देते हैं आयरन की कमी की वजह से। अब डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं या फिर टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आयरन की अगर मैं सबसे पहले टॉक्सिसिटी की बात करता हूं यानी ब्रोंजिंग ऑफ राइस, ये आपके एक तरीके की डिजीज होती है या डिसऑर्डर कह लीजिए जो पैडी के अंदर देखने को मिलता है, और ये आयरन की कमी की वजह से नहीं बल्कि आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलता है। यानी आयरन जो है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या है देखने को मिलता है, यानी आयरन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या है ब्रोंजिंग ऑफ राइस देखने को मिलता है। देन सिल्वर ग्रीन लीव्स ऑफ इन टोमेटो, यानी सिल्वर ग्रीन लीव्स इन टोमेटो, तो इसमें क्या है ये टमाटर का पौधा आप देख रहे होंगे, इसकी पत्तियों में आपको इंटरवेनल क्लोरोसिस नजर आ रहा होगा, इसके साथ ही साथ हल्का सा सिल्वर कलर जो है उसकी पत्तियों पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि आयरन की कमी की वजह से क्या है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्लोरोसिस इन ग्राउंडनट, ये भी आपका आयरन की कमी की वजह से ही होता है। तो ये आपका ब्रोंजिंग इन राइस, ये ध्यान रखना टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, बाकी आपका आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। आइवोरी ऑफ राइस, ये केस भी आपका आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कहने का मतलब जो धान की पत्तियां हैं वो जैसे हाथी के दांत देखे ना आपने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो खाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिखाने वाले जो उसके बड़े बड़े दांत होते हैं दिखाने वाले, तो वो कैसे होते हैं, हल्के से पीला कलर उन पे होता है और व्हाइट कलर दोनों का मिक्सअप होता है, यानी जैसे अपने दांत हो जाते हैं ब्रश अगर ना करो तो, है ना, तो उस तरीके के दिखाई देते। तो वही आपका आइवोरी ऑफ राइस यानी हाथी के दांत जैसे क्या है आपके जो है पत्तियां दिखाई देती हैं, तो आइवोरी ऑफ राइस कहते हैं। देन आपका एक्योची, एक्योची जो आपका डिसऑर्डर है या डिजीज कह लीजिए पैडी के अंदर होती है ये भी, और ये पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से या फिर कह लीजिए सल्फर की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, प्लस आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी सल्फर की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की टॉक्सिसिटी प्लस आयरन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो एक्योची के
होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, आपके डिसऑर्डर आ जाते हैं जो आयरन की कमी की वजह से क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आयरन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ से सवाल या क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिंपल सा अगर मैं कहूं तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन, जैसे अगर मैं अभी जो फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन के डेफिशिएंसी, आयरन के फंक्शंस यानी कार्यों के बारे में, डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में, देन आपका कह लीजिए लाइक जो है ओवरऑल जो है उनको क्या करना है, एक्सप्लेन आपको करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। शॉर्ट वे में भी आ सकता है, लॉन्ग वे में भी आ सकता है, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब जैसे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मैग्नीज, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीज के फंक्शंस के बारे में बताओ, उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, देन आपके जो है डिसऑर्डर के बारे में बताओ, तो वो आपको क्या है यहाँ पर लिखना है पेपर के अंदर एज वेल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अलग अलग हेडिंग डालकर, ये फंक्शन है इसके, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, ये इसके जो है आपके डिसऑर्डर है, इस तरीके से क्या आपको चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर मैग्नीज की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीज के बारे में जो सबसे पहला इसका काम या फंक्शन है, तो वो जनरली क्या है आपका, देखिए यहाँ पर आपने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा होगा। बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस, एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करेंगे अगर आपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। बताओ भाई। यार सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि यही चैनल आपको एकमात्र सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करवाएगा और आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सुना होगा। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा डिटेल में अगर जाए, तो इसके अंदर दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक आपका लाइट रिएक्शन कहलाती है, दूसरी आपकी होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है, आप क्रॉप फिजियोलॉजी आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है, वहां पर आप पढ़ोगे। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन आपकी होती है, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या है आपका जो है लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर क्या है लाइट की आवश्यकता होती है। डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। अब लाइट रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए अगर मैं नॉर्मली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को लिखता हूं, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, जनरली क्या, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से लेता है, इसके साथ ही साथ वाटर जो कि आपका मिट्टी के रूट के थ्रू जो है अपटेक किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ सनलाइट, ठीक है, यानी सूरज की रोशनी आपकी चाहिए होती है। और क्या है आपका ग्रीन कलर यानी पिगमेंट यानी कि जो है क्लोरोफिल, ये क्या है आपकी हेल्प होती है। तो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट या पौधे आपके क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी C6H12O6 जो है उनके द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ वाटर रिलीज किया जाता है, प्लस जो है ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है और हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ये क्या फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शंस होती है, कंप्लीट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ। अब ये जो रिएक्शन है ये दो पार्ट में कंप्लीट होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अब इसी का अगर मैं लाइट रिएक्शन वाले पार्ट की बात करता हूं, तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपका पौधे ने क्या किया है, जो वाटर अपटेक किया है, यानी जो H2O उसके द्वारा अपटेक किया गया है, इस H2O का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये क्या है, टूटता है। और जब ये टूटता है तो क्या करता है, आपके दो H पॉजिटिव आयन यानी दो हाइड्रोजन आयन बनाता है, प्लस जो है हाफ मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का बनाता है। हाफ मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन है ना, सिंगल है, तो हाफ मॉलिक्यूल क्या है आपका ऑक्सीजन का बनाता है। तो ये क्या है आपकी रिएक्शन होती है फर्स्ट पार्ट के अंदर, या फिर कह लीजिए लाइट रिएक्शन में। अब यहां पर हुआ क्या है, पानी का ब्रेकडाउन हुआ है लाइट की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम इसे क्या कह देते हैं, फोटोलिसिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फोटोलिसिस जो है इस रिएक्शन को कहा जाता है। फोटोलिसिस क्या कहते हैं हम इसे, फोटोलिसिस कहते हैं। यानी पानी का ब्रेकडाउन हो रहा है लाइट की रिएक्शन में, लाइट की प्रेजेंस में, दो हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं और हाफ ऑक्सीजन मिल रही है। हाफ ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी कंप्लीट होकर चली जाएगी, यानी इस तरीके अगर मैं बैलेंस करूं तो दो वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे,
एक ऑक्सीजन को बना लेंगे और वो आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और आपके यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर जाके क्या है, आगे आपके इस्तेमाल होंगे। तो इसे हम फोटोलिसिस कहते हैं या फिर ब्रेकडाउन ऑफ आपका वाटर मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो। देन इसी के साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का इवॉल्व भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या है, प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर आपके अगर इस रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मैग्नीज, एक तो आपका मैग्नीज हो जाता है, इसके अलावा दूसरा आपका हो जाता है क्लोराइड आयन। ये दोनों के दोनों आपके एलिमेंट या न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो फोटोलिसिस रिएक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। क्लोराइड आयन के बारे में आगे चल के आपको बताऊंगा, फिलहाल मैग्नीज के बारे में आप लोग याद रखो। तो मैग्नीज का पहला काम क्या हो गया, ऑक्सीजन को इवॉल्व करना, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, या फिर कह लीजिए फोटोलिसिस में क्या करता है, मैग्नीज आपकी हेल्प करता है या मदद करता है। तो ये क्या है, मैग्नीज का यहाँ पर पहला फंक्शन या पहला कार्य हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीज जनरली जो है वो बेसिकली क्या करता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम टू पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम टू पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी ये जनरली क्या है, अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, आपका इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है, तो देखिए ये आपका क्या है, क्ले पार्टिकल है और क्ले पार्टिकल आपके कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मैंने ये आप लोगों को बताया था। तो अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिवली चार्ज है तो कटायन इसके ऊपर क्या है, आपके चिपकेंगे, यानी जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आपका आकर इसके ऊपर चिपकेगा। देन इसी तरीके से अगर मैग्नीज की बात करता हूं तो मैग्नीज भी आपका क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाए ये मैग्नीज आयन इसकी जगह कैल्शियम की जगह ले लेगा, तो कैल्शियम कहां जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। मैग्नीशियम भी अगर क्या है आपका, मैग्नीशियम की जगह भी मैग्नीज के द्वारा ले ली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या है, सोल्यूबल फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या है आपका, ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है या इंक्रीज कर देता है। देन नेक्स्ट इसका जो काम या फंक्शन आपका होता है मैग्नीज का, वो होता है इनडायरेक्ट हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। इनडायरेक्टली हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन, यानी क्लोरोफिल के निर्माण में या फॉर्मेशन में जो मैग्नीज है ये जनरली क्या है, इनडायरेक्टली क्या करता है, हेल्प करता है। डायरेक्ट हेल्प नहीं करता, इनडायरेक्टली क्या करता है, हेल्प आपकी करता है। तो ये मैग्नीज के फंक्शन या फिर क्या है आपके कार्य आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीज के कार्य की बात करते हैं तो मैग्नीज जो है वो जनरली क्या, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस, यानी वही आपका फोटोलिसिस के अंदर क्या करता है, मदद करता है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इनडायरेक्ट क्या करता है, हेल्प करता है। देन ये क्या है, बेसिकली आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है या फिर इंक्रीज कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। तो मैग्नीज के डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं या कमी के लक्षण हैं वो आपके कहाँ पर दिखाई देते हैं, न्यू लीव्स पर दिखाई देते हैं, यानी नई पत्ती पर दिखाई देते हैं। और कैसे सिम्टम्स होते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस। सर ये तो आप लोचा कर रहे हो, देखो कंफ्यूज कर रहे हो आप खुद ही अब, है ना, ऐसा आप लोग कह रहे होंगे। अब इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस आपको दिखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, आपने सर कहा कि मैग्नीशियम के सिम्टम्स इंटरवेनल क्लोरोसिस होते हैं, हमने मान लिया वो पुरानी पत्ती पर होते हैं। देन आयरन के केस में भी आपने कहा कि आयरन के केस में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं, बट वो नई पत्ती पर होते हैं। तो पुरानी पत्ती नई पत्ती, यहाँ तो डिफरेंस समझ में आ गया। अब अगर मैं मैग्नीज की बात करता हूँ तो मैग्नीज के भी सिम्टम्स क्या है, इंटरवेनल क्लोरोसिस ही देखने को मिलता है, लेकिन नई पत्ती पर ही देखने को मिलता है। तो अब आयरन के भी इंटरवेनल क्लोरोसिस नई पत्ती पर है, मैग्नीज के भी इंटरवेनल क्लोरोसिस नई पत्ती पर है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अब ये कैसे होगा। तो मेरी बात अब आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से सुनना। अगेन हम यहां पर क्या करते हैं, लीफ के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं या पत्ती के स्ट्रक्चर को हम यहां पर क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपने लीफ नहीं देखी, आपने सभी बच्चों ने पत्ती को बहुत ही ध्यान से देखा होगा, बारीकी से देखा होगा। अगर कभी आपने पीपल की पत्ती को देखा होगा और ऐसी पत्ती जो डिकम्पोज हो चुकी है, गल चुकी होगी, तो उस पत्ती को अगर आपने कबाड़ से उठाया होगा तो एक चीज देखी होगी, इस पत्ती के अंदर इस तरीके से बारीक सा आपको जाला जो है इस तरीके से दिखाई देता है सिराओं, यानी बारीक बारीक सिराएं आपको क्या है, नजर आती है। इस तरीके से बारीक बारीक आपको उसके अंदर सिराएं देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो बारीक बारीक नसें सी जो है आपको दिखाई दे रही होगी, है ना।
तो जो मैग्नीज है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर केस में क्या होता है, अभी तक हमने जो पीछे आयरन की बात की या मैग्नीशियम की बात की, वहां पर इंटरवेनल क्लोरोसिस हो रहा था, लेकिन वहां पर जो आपकी जो मेन सिरा थी यानी प्राइमरी वेन थी वो, और जो सेकेंडरी वेन थी वो, ये दोनों की दोनों आपकी क्या थी, ग्रीन थी। बाकी सारी की सारी पत्ती कैसी थी, येलो नजर आ रही थी। लेकिन अगर मैं यहां पर मैग्नीज के केस में बात करता हूं तो यहां पर आपका जो मेन प्राइमरी वेन है वो, सेकेंडरी वेन है वो, और इसके अलावा जो स्मॉल वेन्स आपको छोटी छोटी सिराएं जो यहां पर दिखाई दे रही हैं वो भी आपकी ग्रीन ही रहती है, हरी ही रहती है। और इनके बीच में जो आपका एरिया है खाली है वो आपको क्या है, येलो यानी पीला नजर आता है। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस होता है। यहां पर भी इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलती है, बट इस केस के अंदर जनरली क्या है, जो स्मॉल वेन्स है, ठीक है, लिख लीजिए, जो स्मॉल सिराएं होती हैं वो जनरली क्या है, आपको ग्रीन ही नजर आएंगी, यानी वो हरी ही रहती हैं, उनमें कोई भी चेंज या बदलाव नहीं आता है, वो आपको एज इट इज कैसी ग्रीन ही नजर आएंगी, हरी ही नजर आती है। तो ये जनरली क्या है, आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। अब चलिए एक साथ यहां पर इनको हम बात कर लेते हैं। देखिए एक साथ सारी की सारी ये पत्ती दिखाई गई है, ये आपकी नॉर्मल ग्रीन लीव्स आपको नजर आ रही है। अब अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम के बारे में बात की थी। ये देखिए मैग्नीशियम की पत्ती आपको नजर आ रही होगी, जिसके कमी के लक्षण आपको कहां पर दिखाई देंगे, ओल्डर लीव्स पर दिखाई देंगे और इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। देन आयरन और मैग्नीज की बात करें, फिर हमने पढ़ा आयरन के बारे में, इसके कमी के लक्षण आपके न्यू लीव्स पर जो है देखने को मिलेंगे, और दोनों में ही इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी इसमें भी इंटरवेनल है, इसमें भी इंटरवेनल है, इसमें भी इंटरवेनल है, तीनों में इंटरवेनल है, बट ये ओल्डर लीव्स पर है, ये न्यू लीव्स पर। अगर मैं मैग्नीज की बात करता हूं तो ये भी जनरली क्या है, न्यू लीव्स पर ही इसके सिम्टम्स आपके आते हैं। अब इन दोनों में तो डिफरेंस आपका क्लियर कट है कि ये पुरानी पत्ती पर है, ये दोनों नई पत्ती पर है, बट बात इन दोनों के अंदर आ जाती है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये देखो आपको इसके अंदर मेन और यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेन्स आपको ग्रीन नजर आ रही है, बाकी पत्ती आपको क्या है यहां पर पीली नजर आ रही है, लेकिन यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और बाकी जो वेन्स होती है छोटी छोटी, वो भी आपको ग्रीन नजर आती हैं। यानी इस केस के अंदर क्या होता है, जो स्मॉल वेन्स है, जो छोटी वेन्स होती हैं वो भी क्या है, आपको हरी ही नजर आती हैं। तो वो जनरली क्या है, मैग्नीज के सिम्टम्स होते हैं, मैग्नीज के सिम्टम्स होते हैं। तो ये तीनों के अंदर क्या है, डिफरेंस आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिसऑर्डर के बारे में। तो नेक्स्ट है आपका जो ग्रे स्पाइक ऑफ बार्ले और ओट, यानी कि आपका डिसऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नीज की कमी की वजह से ग्रे स्पाइक जो देखने को मिलता है बार्ले या ओट के अंदर, यानी जो बाली होती है वो देखिए इस तरीके से क्या है, डैमेज या खराब आपकी हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं मार्स स्पॉट ऑफ पी, यानी जो मटर होती है, मटर के अंदर इस तरीके के आपको स्पॉट्स जो है नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फॉल ऑफ लाइट शुगर केन, यानी गन्ने के अंदर आपको जो पत्ती है उसकी, उसमें इसी तरीके इंटरवेनल क्लोरोसिस आपको देखने को मिलता है, और आपका जो गन्ना होता है वो झाड़ी नुमा देखने को यहां पर मिलता है। तो ये क्या है, आपके डिसऑर्डर हो जाते हैं किसके, मैग्नीज की कमी की वजह से इस तरीके के कमी के लक्षण क्या है आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार मैं टाइम को देख लेता हूं भाई। हाँ, मैग्नीज की वजह से यहां पर क्या है, यानी आयरन की मैग्नीज की वजह से इस तरीके के क्या है आपके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर लाइक हमने आयरन और मैग्नीज इन दोनों के बारे में बात कर ली है। अब अगर मैं बात करता हूँ बोरोन की, ठीक है, ये आपका कमी का लक्षण यहाँ पर एक बोरोन की वजह से एक डिसऑर्डर होता है, हैंड एंड चिक डिसऑर्डर। तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और अभी बाकी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके बचे हैं, तो हम बाकी के जो है केसेस को नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी बच्चों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखो, आप में से जितने भी बच्चे, ऑब्वियस सी बात है आप सभी के सभी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर नो डाउट आपको सारी की सारी क्लासेस, पहली बात वो नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, दूसरी जो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पर वो भी क्या है, आपको यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए
हफ्ते के 4 दिन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। पहले तो 2 ही दिन मिल रहे थे, फिर आप लोगों की डिमांड की वजह से हम लोगों ने इसको 4 दिन के लिए कर दिया है। और मेरी क्लास का आपको पता 3 बजे डेली क्लास चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। तो ये क्लासेस आप ले रहे हो और फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल रही है। बट अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे साथ यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। आपने यूट्यूब पर हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर देखिए आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, तो टोटल 14 सब्जेक्ट जो है इस बैच के अंदर आपको मिलने वाले हैं। जहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 6 महीने की वैलिडिटी है इस बैच की, 6 महीने में कैसे कोर्स करवा दोगे आप? तो उसका आप टेंशन लो, वो जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। एग्रीकल्चरल माइकोलॉजी अभी स्टार्ट होना बाकी है। क्रॉप फिजियोलॉजी ये आज से आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज मंडे से ही आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इकोनॉमिक्स बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट होने बाकी हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं, जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, क्रॉप फिजियोलॉजी आज से स्टार्ट हो चुका है। ये सब्जेक्ट में यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करवा चुका हूं। प्लांट पैथोलॉजी चल रहा है, एंटोमोलॉजी चल रहा है, एक्सटेंशन चल रहा है, एग्रोमेट्रोलॉजी चल रहा है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट चल रहा है। यानी बाकी सब्जेक्ट जो है सारे के सारे अभी आपके रनिंग में है और ऑलमोस्ट 50% सिलेबस से ज्यादा इनका सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है ना। तो ये जो है आपके यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। आप अपने एक बार मैच कर लोगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर A4 साइज नोट्स भी दिए जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो और लाइफ टाइम तक वो आपके साथ रहेंगे। आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बनाया जाएगा जहाँ पर आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी तरीके से। देन इसके साथ ही साथ आपके पेपर्स जो है उनको भी आपको सॉल्व यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कंप्लीट बैच है। एनरोल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिंपली क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से ऐप को यानी प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, लॉगिन करना, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। ऐसी ऐप खुलकर आ जाएगी। ऐप खुलकर जब आएगी तो उसके राइट साइड यहां पर आप जो है कॉर्नर पर क्लिक करना, इस पे स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पर जैसे क्लिक करोगे ऊपर जाना, यहां पर आपको सर्च करना है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर बैच। इस तरीके का ये बैच जो है आपको कंप्लीट नजर आएगा। ये वाला जो बैच आपको इसका कंप्लीट नजर आ जाएगा। आपको एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y1021 कूपन कोड लगाना प्लस कॉइन्स यूज कर लेना, यानी कि आपको कॉइन्स यूज करके इस तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप एनरोल कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है, सिंपली देखिए आपको जाना है क्रोम पर, यहां पर अड्डा 24/7 जो है सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जाकर ऑल कोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में आप जाओगे तो यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर ये जाओगे आप। इसके अंदर देखो आपको यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर ये आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहां पर आपको जाना है मोर ऑफर पर। मोर ऑफर पर जाने के बाद अभी फिलहाल आपकी कामयाब दिवस की सेल लाइव है, तो जिसकी वजह से आपको यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई करने पर 2849 रुपए का बैच मिल रहा है। जब आप ऐप से परचेज करोगे तो उस समय आपको कॉइन्स यूज कर लेने, इससे भी कम प्राइस में आपको ये कंप्लीट बैच जो है देखने को यहां पर मिल जाएगा। देखिए 81% डिस्काउंट तो अभी आपको मिल रहा है। जब आप कॉइन्स यूज करोगे तो 82% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आपको यकीन नहीं है, देखो यहां पर बैच का प्राइस कितना पड़ा हुआ है, 2849 पड़ा हुआ है। ये 81 डिस्काउंट पर है, कॉइन से आपको 82 मिलेगा, यानी इससे भी कम प्राइस में आपको ये बैच पड़ जाएगा। तो जाओ एनरोल करो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके मिड टर्म आने वाले होंगे और इसके साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम भी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर। आप इस क्लास की पीडीएफ और कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, बैच के अंदर एनरोल करने में दिक्कत है या कोई और जानकारी चाहिए, आप संतुष्ट नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर बैच के अंदर एनरोल करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Y1021 कूपन कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। Y1021 कूपन कोड लगाकर, या फिर
आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है। ऑल द बेस्ट।